हेलो एवरीवन, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका फ्रेजल वर्ब्स का सेट नंबर फर्स्ट है। हम लोग क्या देखने वाले हैं? फ्रेजल वर्ब्स देखने वाले हैं। और कौन से तरीके से पढ़ने वाले हैं? हम लोग इसको 3 तरीके से पढ़ने वाले हैं। पहला तरीका क्या होगा फ्रेजल वर्ब्स को सीखने का? फर्स्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इसका ओरिजिन हुआ कैसे है। फर्स्ट में मैं इसका आपको ओरिजिन बताऊंगा और इसके पीछे का लॉजिक बताऊंगा कि ये बना कैसे है। ठीक है, तो फ्रेजल वर्ब्स बनने के बिहाइंड क्या लॉजिक हैं और इसका ओरिजिन क्या है, इससे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका मीनिंग देखेंगे और इसका ओरिजिन देखेंगे। सेकंड में मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा और थर्ड में मैं रिवीजन करा दूंगा। ठीक है, थर्ड में रिवीजन करा दूंगा। इस 3 तरीके से पढ़ोगे डेफिनेटली आपके दिमाग में ये छप सा जाएगा। और मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि आप एक बार इस वीडियो को देख लोगे तो डेफिनेटली आपके दिमाग से निकलेगा नहीं फ्रेजल वर्ब्स। तो आज के बाद मैं आपके लिए फ्रेजल वर्ब्स को बहुत ही आसान करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप ध्यान से पढ़ना है इसको और याद करने की कोशिश करना। हालांकि एक बार देखोगे याद हो जाएगा, लेकिन रिवीजन पे आपको फोकस करना ही करना है कि समय समय पर इसका रिवीजन आप कर लें। अब ज़रा बात करते हैं। देखो कि टेलीग्राम अगर आप यूज़ करते हो तो वहाँ पर सर्च करना त्रिगीतम सर्च करोगे, ग्रुप दिखाई देगा आपको त्रिगीतम फोरम क्लब। इसको जा करके आप ज्वाइन कर सकते हो। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो इस नाम से एक एप्लीकेशन है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दोनों जगह दे दिया हूँ, वहाँ से जा करके आप डाउनलोड कर सकते हो। अब ज़रा देखिए कि अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए मेरे से तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करोगे। मैं आपको बताऊँगा कि इसको ज्वाइन करने के क्या फ़ायदे हैं और क्या इसके प्रोसीजर हैं ज्वाइन करने के। अब ज़रा देखिए, एक्ट आपका क्या है? फ्रेजल वर्ब्स बनता है कैसे? फ्रेजल वर्ब्स बनता है कि कोई भी वर्ब के साथ अगर कोई नया वर्ड आ जाता है या फिर कोई वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन आ जाता है तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, तो उसी को देखने वाले हैं। तो एक्ट आपका क्या है? एक्ट से रिलेटेड मतलब इसके साथ जितने सारे प्रेपोजिशन आते हैं उसका कैसे कैसे मीनिंग चेंज हो जाता है उसको देखने वाले हैं। तो एक्ट आपका एक वर्ब है। एक्ट एक वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है? कोई काम करना, है ना? कोई काम का होना या फिर कोई काम को करना, यही एक्ट का मीनिंग होता है। कार्य करना या फिर कार्य का हो जाना। और इसी वर्ड से बना है आपका एक्शन, है ना? एक्शन मतलब काम। ठीक है, काम या फिर कार्रवाई जो भी समझ लो। तो एक्ट आप समझ गए। अब एक्ट से रिलेटेड देखते हैं कि जितने सारे यहाँ पर कंफ्यूजिंग फ्रेजल वर्ब्स बनते हैं एक्ट के साथ, सबको देखने वाले हैं और एकदम स्मूथली आप याद कर पाओगे इसको। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये सारे फ्रेजल वर्ब्स को याद रख पाना। ठीक है, अब जरा बात करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट देखने वाले हैं हम लोग एक्ट ऑन। एक्ट के साथ आपका ऑन आ जाए या फिर अपॉन आ जाए, है ना? एक्ट के साथ ऑन आ जाए फिर अपॉन, बात एक ही है, दोनों का एक ही मीनिंग होता है। ऑन सिनोनिमस होता है किसके? ऑन सिनोनिमस होता है अपॉन के। तो इस चीज़ को ध्यान रखोगे आप। अब जरा देखो, जो मीनिंग एक्ट ऑन का होता है वही मीनिंग आपका एक्ट अपॉन का होता है। क्लियर? जो मीनिंग एक्ट ऑन का होता है वही मीनिंग एक्ट अपॉन का भी होता है, ध्यान रखोगे। दूसरी बात क्या है कि इसके 2 मीनिंग होते हैं, एक्ट ऑन और फिर एक्ट अपॉन के 2 मीनिंग। क्या क्या मीनिंग होते हैं? पहला तो कार्रवाई करना, पहला कार्रवाई करना और दूसरा असर करना, किसी चीज़ का किसी चीज़ पर असर करना। ठीक है, अब ज़रा समझो। ऑन का मतलब क्या होता है? किसी के ऊपर, है ना? ऑन का मतलब किसी के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर, कोई व्यक्ति के ऊपर। एक्ट का मतलब काम को करना, किसी के ऊपर किसी एक्ट को करना, मतलब काम का होना या फिर काम को करना। यही तो मीनिंग निकलता है एक्ट का, है ना? अब समझो इस चीज़ को। किसी के ऊपर अगर आप एक्ट करते हो मतलब कार्य करते हो, मतलब आप कार्रवाई करते हो। क्लियर यहाँ तक? और किसी वस्तु के ऊपर अगर कोई एक्ट हो रहा है, इसका मतलब किसी चीज़ का हो रहा होना होता है या फिर असर होना होता है ना? तो असर करना या फिर कार्रवाई का करना, किसी चीज़ के ऊपर, किसी वस्तु के ऊपर या फिर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई कार्य का होना या फिर किसी कार्य को करना, क्या शो करता है कि आप या तो कार्रवाई कर रहे हो या फिर किसी चीज़ के ऊपर किसी चीज़ का असर हो रहा है। क्लियर यहाँ तक? तो इसी में मीनिंग छुपा होता है, बस आपको ध्यान से उसको समझना होता है। अगर ऐसे टीचर आपको मिल जाए जो आपको एक तरीका बता दें पढ़ने का,
तो आप सही से समझ पाओगे, आपका समय भी बच जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको अपना समय भी बचाना है। तो एक्ट ऑन बोलूँ या फिर एक्ट अपॉन बोलूँ, बात बराबर है ना। यहाँ समझने वाली बात क्या है, फिर से मैं दोहरा दूँ कि ऑन का मतलब है किसी के ऊपर, है ना। एक्ट का मतलब असर होना या फिर असर करना या फिर कार्रवाई का करना। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझोगे कि एक्ट ऑन का मीनिंग और एक्ट अपॉन का दो मीनिंग है। पहला मीनिंग, टू टेक एक्शन एज ए रिजल्ट ऑफ एडवाइस या फिर इंफॉर्मेशन, मतलब किसी के एडवाइस को सुनते हुए किसी के ऊपर कार्रवाई करना, एक्ट करना। क्लियर? या फिर कोई इंफॉर्मेशन मिलने के बाद आप कोई कार्रवाई करते हो, तब एक्ट ऑन कहलाता है और फिर एक्ट अपॉन कहलाता है। यहाँ तक क्लियर है? किसी वस्तु के ऊपर या फिर किसी व्यक्ति के ऊपर किसी चीज़ का क्या होना, असर करना या फिर असर होना, ये भी कहलाता है एक्ट ऑन और फिर एक्ट अपॉन। तो दोनों मीनिंग क्लियर है आपके, देख लो, सेम मीनिंग है एक्ट अपॉन का और एक्ट ऑन का। अब जरा बात करते हैं अगला। यहाँ तक समझ गए कि एक्ट ऑन और एक्ट अपॉन का क्या मतलब होता है। दो मीनिंग होता है, पहला कार्रवाई करना, दूसरा असर होना। अब आगे देखो, आगे है आपका एक्ट आउट। एक्ट आउट का मतलब समझो पहले। एक्ट आउट का आपका दो मीनिंग होता है, ठीक है। एक्ट आउट का आपका दो मीनिंग होता है, समझो। एक्ट का मतलब क्या होता है, एक्शन, किसी काम का करना। आउट का मतलब क्या होता है, बाहर होता है। मतलब किसी व्यक्ति के अंदर जो भी कोई कला है, कोई आर्ट है ना, उसको अगर आप बाहर करते हो तो बाहर आप कैसे करते हो, या तो आप प्रदर्शन करके या फिर नाटक करके, है ना। दूसरी बात, दूसरा इसका मीनिंग क्या होता है कि किसी व्यक्ति के अंदर कोई भावना छुपी है, मतलब कोई इमोशन है। इमोशन आने की एंगर है, सैडनेस है, हैप्पीनेस है, तो आप बाहर कैसे करते हो, वो अपने आप तो बाहर नहीं होता, किसी के बिहेवियर से बाहर आता है ना। आप किसी भावना को अगर आप बाहर निकालना चाहते हो, आउट करना चाहते हो, जो भी आपके अंदर कोई इमोशन छुपा हुआ है उसको आप एक्ट मतलब आउट करना चाहते हो, बाहर करना चाहते हो, तो कैसे बाहर करते हो, आप या तो परफॉर्म करके या तो आप अपने बिहेवियर में ला करके, है ना। तो दो ही चीज़ से आप बाहर लाते हो, एक्शन के थ्रू। तो यहाँ पर आपको वही चीज़ समझना था कि आप किसी भी या तो भावना को बाहर निकालते हो या फिर कोई कला को बाहर निकालते हो। कला को कैसे प्रदर्शित करते हो, किसी नाटक के थ्रू, कोई परफॉर्म करके, है ना। तो एक्ट आउट का पहला मीनिंग निकल गया, नाटक करना या फिर प्रदर्शन करना, परफॉर्म करना। क्लियर? एक्शन के थ्रू परफॉर्म करना, तो एक मीनिंग तो यही हो गया। दूसरा मीनिंग होता है किसी भावना को, है ना, या तो आपके अंदर कोई कला छुपा है या कोई भावना छुपी है, तो अपनी भावना को आप अपने बिहेवियर के तहत क्या करते हो, बाहर दिखाते हो, है ना। वो अपने आप तो दिखता नहीं, आप उस तरीके से बिहेव करते हो ताकि सामने वाले को पता चलता है कि आपके अंदर कैसा इमोशन छुपा है, गुस्से में हो, सैड हो, हैप्पी हो। तो ये सारे इमोशन को जो आप एक्सप्रेस करते हो अपने बिहेवियर के थ्रू, तो उसी को कहते हैं एक्ट आउट, है ना। तो अपने अंदर की छुपी हुई भावना को आउट करते हो एक्शन के थ्रू, तब कहलाता है एक्ट आउट। तो एक्ट आउट का दो मीनिंग, या तो अपने कला को परफॉर्म करके बाहर निकालते हो या फिर अपने अंदर छुपी हुई भावना को अपने बिहेवियर के थ्रू एक्सप्रेस करके बाहर निकालते हो, तब एक्ट आउट कहलाता है। तो एक्ट आउट का यहाँ पर दो मीनिंग। पहला मीनिंग क्या, पहला मीनिंग कि अपनी कला को किसी नाटक के थ्रू क्या करना, बाहर निकालना, एक्ट आउट कहलाता है। और दूसरा मीनिंग कि अपनी भावना को भी, जो भी आपके अंदर कोई इमोशन छुपा है उसको भी एक्सप्रेस करते हो, तो भी ये आपका एक्ट आउट कहलाता है। तो दो मीनिंग क्या क्या हुआ, पहला मीनिंग आपका ये है कि एक्ट आउट का मतलब परफॉर्म समथिंग विथ एक्शंस एंड जेस्चर्स, ठीक है, नाटक के थ्रू परफॉर्म करके दिखाना। और दूसरा मीनिंग क्या है, अपनी भावना को बाहर निकालना, एक्सप्रेस करना अपने इमोशन को, है ना, अपने बिहेवियर के थ्रू। तो एक्ट आउट का दो मीनिंग आप समझ गए। अगला मीनिंग देखते हैं, अगला क्या है आपका फ्रेजल वर्ब, अगला है एक्ट अप। समझो इसका मीनिंग, एक्ट अप का मतलब समझो। एक्ट का मतलब काम करना, है ना, और फिर व्यवहार करना। अप का मतलब क्या होता है, अप का मतलब होता है अपर पोजीशन। अप का बहुत सारा मीनिंग देखेंगे इस फ्रेजल वर्ब में, हम लोग जहाँ जहाँ भी अप को देखेंगे इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं, और वो मीनिंग को बतलाना, उसके लॉजिक को बताना, है ना, उसको समझाना एक टीचर का काम होता है, जो मैं करूँगा। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, समय बचाना है, इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। अब जरा समझो,
ये जो अप है, यहाँ पर एक्ट अप के संदर्भ में अप का मीनिंग होता है अपर पोजीशन, है ना। अब किसी व्यक्ति को आप अपर पोजीशन पे बिठा दो, है ना। जैसे कहते हैं ना हम लोग कि किसी के एटीट्यूड को जानना है, किसी के नेचर को जानना है, तो उसको दो काम कर लो उसके साथ। तो उसको एक अपना अपर पोजीशन दे दो, या फिर उसको बहुत सारे पैसे दे दो, वो अपनी औकात दिखा देगा आपको, है ना। तो अप का मतलब होता है अपर पोजीशन। अब यहाँ पर एक्ट अप आया कैसे? एक्ट अप आया है कि किसी भी व्यक्ति को अपर पोजीशन पे आप बिठा दो तो इन जनरल क्या होता है, अपने अंदर, मतलब उसके अंदर जो भी व्यक्ति काम करते हैं वो अक्सर लोग क्या करते हैं, उसके साथ बुरी तरह से व्यवहार करते हैं, है ना। बुरी तरह से क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। तो अप का मतलब है अपर पोजीशन और एक्ट। तो जो भी व्यक्ति अपर पोजीशन पे बैठा है वो लोअर पोजीशन पे बैठे हुए लोगों के साथ क्या करता है, एक्ट बैडली, बिहेव बैडली। समझ रहे हो बात को? तो ये वस्तु के साथ भी लागू होता है और आपका कोई व्यक्ति के साथ भी लागू होता है। कोई बहुत ज़्यादा बैडली बिहेव कर रहा है किसी व्यक्ति के साथ तो भी कहेंगे कि ही इज़ एक्टिंग अप। क्लियर? और अगर कोई वस्तु भी एक्टिंग अप कर रहा है तो सेम मीनिंग में लेंगे कि वो भी क्या कर रहा है, या तो बुरी तरह से कार्य कर रहा है या फिर बुरी तरह से बिहेव कर रहा है। क्लियर? तो एक्ट अप का मतलब क्या समझे कि अपर पोजीशन पे आने के बाद लोग कैसे एक्ट करते हैं, बुरी तरह से व्यवहार करते हैं, बुरी तरह से काम करते हैं। तो एक्ट अप का मतलब समझ गए, इसके लॉजिक को समझ गए। अब अगला देखो, एक्ट फोर का क्या मतलब है। एक्ट फोर का मतलब किसी के लिए, है ना। फोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, किसी के लिए। एक्ट का मतलब क्या होता है, काम करना। तो आप किसी के लिए काम कर रहे हो, मतलब आपको क्या किया गया है, किसी व्यक्ति के स्थान पर भेजा गया है काम करने के लिए, तो आप उसके बदले में काम कर रहे हो। एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ समवन, है ना। तो एक्ट फोर का मतलब क्या है कि किसी के बदले कार्य करना। तो यहाँ तो मीनिंग स्पष्ट है बिल्कुल, है ना। तो एक्ट फोर का मतलब आप यहाँ पर समझ गए। दूसरा क्या है, आप किसी चीज़ को रिप्रेजेंट भी करते हो। रिप्रेजेंट करते हो इसका मतलब प्रतिनिधित्व कर रहे हो, है ना। मान लिया जाए कंपनी के थ्रू आपको क्या किया गया है, भेजा गया है रिप्रेजेंट करने के लिए अपने कंपनी को। तो पूरी कंपनी के लिए किसी एक सिंगल व्यक्ति अगर प्रतिनिधित्व कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, तो भी हम एक्ट फोर कहेंगे। तो फोर का मतलब होता है किसी के लिए या फिर किसी वस्तु के लिए काम करना, है ना, एक्ट करना। तो एक्ट फोर का मतलब समझ गए कि किसी के बदले कार्य करना या फिर किसी के बदले प्रतिनिधित्व करना। तो यहाँ पर मीनिंग बिल्कुल क्लियर है। फिर इसी तरीके से एक्ट एज। एज का मतलब क्या होता है, के जैसा, है ना। ये होता है कि एज का मतलब के जैसा, और एक्ट का मतलब काम करना, मतलब के जैसा कार्य करना। तो मीनिंग तो बिल्कुल स्पष्ट है कि टू डू द जॉब ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ पर्सन और थिंग। अब किसी के जैसा कार्य कर रहे हो तो एक्ट एज कहलाएगा, है ना। तो यहाँ तक मीनिंग बिल्कुल स्पष्ट है। एक बार फिर से मैं मीनिंग दोहरा देता हूँ ताकि आप भूलो नहीं चीज़ों को। देखो, एक्ट ऑन का मतलब कि यहाँ पर ऑन का मतलब किसी के ऊपर, किसी वस्तु के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर। एक्ट का मतलब कार्रवाई करना या फिर असर होना। तो यहाँ पर आप समझ गए। नेक्स्ट आपका एक्ट आउट। तो एक्ट आउट का क्या मतलब होता है, आउट का मतलब होता है बाहर निकालना एक्शन के थ्रू। तो क्या बाहर निकालते हो, तो अपनी कला को परफॉर्म करके निकालते हो बाहर, या फिर अपने इमोशंस को क्या करते हो, बाहर करते हो अपने एक्शन के थ्रू, अपने बिहेवियर के थ्रू। तो दो मीनिंग हो गए यहाँ पर एक्ट आउट का। पहला मीनिंग परफॉर्म समथिंग विथ एक्शन एंड जेस्चर्स, यानी कि नाटक करना या फिर प्रदर्शन करना। दूसरा मीनिंग होता है एक्सप्रेस एन इमोशन इन योर बिहेवियर। एक्ट आउट का मतलब समझ गए कि अपनी भावना को अपने व्यवहार से दिखाना। नेक्स्ट क्या है आपका एक्ट अप। अप का मतलब होता है अपर पोजीशन। अपर पोजीशन पे किसी व्यक्ति को बिठा दो तो एक्ट करने लगता है कैसा, बैडली, है ना। तो बिहेव बैडली और स्ट्रेंजली, यानी कि बुरी तरह से कार्य करना या फिर बुरा व्यवहार करना। नेक्स्ट है आपका एक्ट फोर, मतलब किसी के लिए काम करना, किसी के बिहाफ में काम करना, है ना। तो एक्ट फोर का मतलब एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ समबडी, किसी के बदले कार्य करना। एक्ट फोर का मतलब होता है टू रिप्रेजेंट अ पर्सन या फिर कंपनी, मतलब प्रतिनिधित्व करना किसी के लिए। नेक्स्ट है एक्ट एज, मतलब के जैसा काम करना। तो यहाँ तक बिल्कुल सारे मीनिंग क्लियर हैं एक्ट से संबंधित जितने फ्रेजल वर्ब्स आते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल्स को देखते हैं और एक बार फिर से हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। देख लो एग्जाम्पल में क्या दिया है। एक्ट ऑन का मतलब यहाँ पर दिया है द
द पुलिस वर एक्टिंग ऑन ए टिप ऑफ फ्रॉम एन इन्फॉर्मर एंड कॉट द गैंग रेड हैंडेड। मतलब क्या है यहाँ पर कि पुलिस कार्य कर रही थी किसके ऊपर, अ टिप ऑफ। टिप ऑफ का मतलब होता है इशारे पर, है ना, किसी के इशारे पर, किसी के संकेत पर पुलिस कार्य कर रही थी। टिप ऑफ का मतलब एक और होता है कि किसी को जो इन्फॉर्मेशन मिलता है गुप्त ढंग से, तो उसको भी टिप ऑफ कहते हैं। तो टिप ऑफ का मतलब आ तो गुप्त तरीके से इन्फॉर्मेशन का मिलना, या फिर किसी संकेत का मिलना, किसी इशारे का मिलना। तो पुलिस कार्य कर रही थी किसके ऊपर, टिप ऑफ के ऊपर। जो भी इन्फॉर्मर था, जो इन्फॉर्म किया, जो सूचना पहुंचाया, उससे जो भी टिप ऑफ मिला, संकेत मिला, इशारा मिला, उसके ऊपर कार्य कर रही थी और गैंग को रंगे हाथ पकड़ ली। तो समझ गए यहाँ पर एक्ट ऑन का मतलब क्या है, कार्रवाई करना। तो वो जो गैंग था उसके ऊपर क्या कर रही थी पुलिस, कार्रवाई कर रही थी। तो एक्ट ऑन का मतलब कार्रवाई करना। नेक्स्ट है असर करना। यहाँ पर दिस मेडिसिन ओनली एक्ट्स ऑन इन्फेक्टेड टिश्यूज, है ना, यह जो मेडिसिन है, यह जो दवा है, ये कार्य कर रही है किसके ऊपर, सिर्फ इन्फेक्टेड टिश्यूज के ऊपर, है ना। मतलब कार्य कर रही है मतलब असर कर रही है। तो एक्ट ऑन का मतलब असर करना, ये भी समझ गए, किसके ऊपर, इन्फेक्टेड टिश्यू के ऊपर। फिर एक्ट अपॉन, सेम बात है, एक्ट अपॉन का भी सेम बात है, कार्रवाई करना। द पुलिस वर एक्टिंग अपॉन अ टिप ऑफ। फिर एक्ट ऑन बोलूँ और फिर एक्ट अपॉन बोलूँ, दोनों का मतलब होता है कार्रवाई करना और फिर असर करना। द एंजाइम एक्ट्स अपॉन सर्टेन प्रोटीन्स, है ना, कुछ ही प्रोटीन्स होते हैं जिसके ऊपर असर करती है कौन, एंजाइम। चलिए, तो एक्ट ऑन और फिर एक्ट अपॉन का दो मीनिंग, पहला कार्रवाई करना, दूसरा असर करना। नेक्स्ट चलते हैं, एक्ट आउट। एक्ट आउट का मतलब होता है परफॉर्म समथिंग विथ एक्शंस एंड जेस्चर्स। मैं बता दिया लॉजिक, है ना, अपने अंदर की कला को आउट कर रहे हो एक्शन के थ्रू, तब वो एक्ट आउट कहलाता है। मतलब परफॉर्म करके ही आप एक्शन करोगे, है ना। तो परफॉर्म समथिंग विथ एक्शंस एंड जेस्चर्स मतलब नाटक करना या फिर प्रदर्शन करना को बोलते हैं एक्ट आउट। तो दे एक्टेड आउट द स्टोरी ऑन द स्टेज, मतलब वे सभी क्या किए, स्टेज पर स्टोरी को परफॉर्म किए, है ना, अपनी कला को परफॉर्म किए, स्टोरी को वो परफॉर्म किए नाटक के थ्रू और फिर प्रदर्शित किए, प्रदर्शन किए। तो एक्ट आउट का मतलब नाटक करना और फिर प्रदर्शन करना। चलिए, अगला एग्जाम्पल है एक्ट आउट के संदर्भ में, एक्सप्रेस एन इमोशन इन योर बिहेवियर, जिसका मीनिंग होता है अपनी भावना को अपने व्यवहार से दिखाना। यहाँ पर दिया चिल्ड्रंस नेगेटिव फीलिंग्स ऑफन गेट एक्टेड आउट इन बैड बिहेवियर। और जो भी बच्चों के अंदर में जो भी नेगेटिव फीलिंग्स होती है उसको वो क्या करते हैं, अक्सर एक्ट आउट करते हैं अपने बैड बिहेवियर के थ्रू, है ना। तो जो भी नेगेटिव फीलिंग्स है, जैसे गुस्सा है मान लो, तो अपने बैड बिहेवियर के थ्रू क्या करते हैं, एक्ट आउट करते हैं, मतलब कि अपने बिहेवियर से एक्सप्रेस करते हैं। तो एक्ट आउट का मतलब अपने अंदर की जो भावना है उसको बाहर कर रहे हैं किसी एक्शन के थ्रू, वो बाहर कर रहे हैं किसी एक्शन के थ्रू, मतलब एक्सप्रेस एन इमोशन इन योर बैड बिहेवियर। क्लियर। फिर एक्ट अप, किसी व्यक्ति को अपर पोजीशन दे दो, अपर पोजीशन दे दिया आपने तो वो कैसा एक्ट करेगा, बिहेव करेगा बैडली। तो एक्ट अप का मतलब बिहेव बैडली और स्ट्रेंजली, बुरी तरह से कार्य करना, अब बुरा व्यवहार करना। क्लियर। यहाँ पर है वस्तु के सेंस में भी और व्यक्ति के भी सेंस में। यहाँ पर दिया है माई कंप्यूटर इज एक्टिंग अप, आई थिंक इट माइट हैव ए वायरस। मतलब मेरा जो कंप्यूटर है वो एक्टिंग अप कर रहा है, मतलब बिहेव कर रहा है बैडली, स्ट्रेंजली मतलब बुरा काम कर रहा है, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा, मतलब खराब सा हो गया है। आई थिंक मुझे लगता है, इट माइट हैव ए वायरस कि इसके अंदर कोई वायरस हो सकता है। क्लियर। तो एक्ट अप का मतलब होता है बिहेव बैडली और स्ट्रेंजली। कब कोई बिहेव बैडली करता है, जब किसी को अपर पोजीशन दे दो तो कैसा एक्ट करता है, बिहेव करता है बैडली। क्लियर यहाँ तक। एक्ट फोर का मतलब एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ समबडी, यानी कि किसी के बदले कार्य करना, है ना। फोर का मतलब किसी के लिए, एक्ट मतलब कार्य करना, तो किसी के लिए आप क्या करते हो, कार्य करते हो, और फिर किसी का प्रतिनिधित्व करते हो, तो भी कहलाता है एक्ट फोर। तो दोनों मीनिंग एक साथ देख लो। यहाँ पर आई हैव ऑथराइज्ड हिम टू एक्ट फॉर मी व्हाइल आई एम अवे, जब मैं दूर होता हूँ तो मैं उसे अथॉरिटी दे रखा हूँ कि भाई तुम मेरे बदले काम कर लिया करना, है ना। तो एक्ट फोर का मतलब किसी व्यक्ति के बदले में काम करना, फिर किसी के बिहाफ में काम करना। तो एक्ट फोर का मतलब किसी के लिए काम करना और फिर किसी के लिए रिप्रेजेंट करना।
तो यहाँ पर दिया है टू रिप्रेजेंट अ पर्सन और फिर कंपनी, सेम मीनिंग है। ओवरऑल देखोगे दोनों का सेंस सेम ही है ना। जैसे यहाँ पर दिया माई ब्रदर एक्ट्स फॉर हिज कंपनी, अपनी कंपनी के लिए मेरा भाई क्या कर रहा है, एक्ट फॉर कर रहा है, यानी कि उसको रिप्रेजेंट कर रहा है उस कंपनी को। तो एक्ट फॉर का दो मीनिंग, किसी के बदले काम करना, फिर किसी व्यक्ति का के बदले रिप्रेजेंट करना, फिर किसी कंपनी के बदले रिप्रेजेंट करना। क्लियर है। चलिए, किसी कंपनी को रिप्रेजेंट करना। अब आगे चलते हैं। एक्ट एज का मतलब के जैसा काम करना, एज का मतलब होता है के जैसा, एक्ट का मतलब काम करना, मतलब के जैसा कार्य करना, है ना। अब यहाँ पर दिया यू स्पीक तमिल, विल यू एक्ट एज इंटरप्रेटर, मतलब क्या है, मान लिया जाए आप तमिलनाडु गए हो, आपको तमिल नहीं आती, तो आप क्या करते हो, आप किसी व्यक्ति को बोलते हो कि आप बहुत अच्छे तमिल बोल लेते हो, समझ लेते हो, क्या आप मेरे लिए क्या करोगे, इंटरप्रेटर के जैसा काम करोगे, है ना। तो एक्ट एज का मतलब क्या हुआ, इंटरप्रेटर का मतलब जो तमिल लैंग्वेज में किसी चीज़ को पढ़ करके आपको इंटरप्रेट करे आपके अपने लैंग्वेज में, है ना, आपको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बताया कि इसका मीनिंग क्या होता है, समझाया आपको। तो एक्ट एज का मतलब होता है के जैसा कार्य करना। तो यहाँ पर है इंटरप्रेटर के जैसा काम करोगे क्या, है ना। तो सबके मीनिंग आप समझ गए। धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, सारे फ्रेजल वर्ब्स को बिल्कुल आसान तरीके से सीखेंगे, इसके लॉजिक को समझेंगे। क्लियर। बाकी आपको एक दो बार रिवीजन पे भी फोकस करना है कि रिवीजन इज द की मंत्र ऑफ सक्सेस, मैं पहले भी बताया हूँ। अब फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहले देखें इसके पीछे के लॉजिक और मीनिंग, दूसरा क्या देखें इसको रिवीजन करते हुए इसके एग्जाम्पल के थ्रू। फिर से एक बार रिवीजन कर लो फास्ट तरीके से। एक्ट ऑन और फिर एक्ट अपॉन का दो मीनिंग होता है, पहला कार्रवाई करना, दूसरा असर करना। फिर है एक्ट आउट, आउट आप एक्शन के थ्रू क्या क्या करते हो, अपनी कला को परफॉर्म करते हो, यानी परफॉर्म समथिंग विथ एक्शंस एंड जेस्चर्स, नाटक का प्रदर्शन करना, और फिर अपने अंदर के इमोशन जो छुपे हुए हैं वो अपने बिहेवियर के थ्रू बाहर लाना, एक्ट आउट कहलाता है। तो एक्ट आउट के दो मीनिंग, पहला परफॉर्म समथिंग विथ एक्शंस एंड जेस्चर्स, है ना, नाटक का प्रदर्शन करना, और दूसरा क्या है कि अपने इमोशंस को बाहर लाना अपने बिहेवियर के थ्रू। तो एक्ट आउट का दूसरा मीनिंग एक्सप्रेस एन इमोशन इन योर बिहेवियर, अपनी भावना को अपने व्यवहार से दिखाना। तीसरा है एक्ट अप, किसी व्यक्ति को अपर पोजीशन में रख दो तो अपनी औकात पे आ जाता है, यानी कि बैडली बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। तो एक्ट अप का मतलब होता है बिहेव बैडली और स्ट्रेंजली, बुरी तरह से कार्य करना या फिर बुरा व्यवहार करना किसी वस्तु का फिर किसी व्यक्ति का। नेक्स्ट आपका एक्ट फॉर, मतलब किसी के लिए काम करना, एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ समबडी, किसी के बदले कार्य करना। एक्ट फॉर का मतलब किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करना, फिर किसी कंपनी को रिप्रेजेंट करना, प्रतिनिधित्व करना, है ना। एक्ट एज का मतलब के जैसा कार्य करना। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सीख पा रहे होंगे इसको अच्छे से। अगर आपको इसी तरीके से सारे फ्रेजल वर्ब्स को ईजी वे में सीखना है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताओगे। एक कमेंट तो आपको करना ही है कि आप लोग किस तरीके से चाहते हो, फास्ट तरीके से मैं पढ़ा दूँ या फिर इसके पीछे के लॉजिक बताते हुए पढ़ाऊँ, ताकि आपका समय बचे और अच्छे से आप इसको याद कर पाओ। क्योंकि फ्रेजल वर्ब्स को ज़्यादातर लोग बहुत परेशान हैं। मैं जितने सारे स्टूडेंट से मिला हूँ, बहुत कम स्टूडेंट हैं जो पुराने स्टूडेंट हैं, बस उनको ही याद है। जो मैं एसपी बख्शी से पूरा कंप्लीट करा दिया हूँ उसको वे लोग पढ़ लिए हैं, अच्छे तरीके से याद भी कर लिए हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बार बार चीज़ों को भूल जाते हैं। तो मैं ये इस वीडियो के थ्रू समझाना चाहता हूँ कि फ्रेजल वर्ब भी लॉजिक के थ्रू ही बना है। इसके लॉजिक को समझाना मेरा काम है, इसके पीछे के जो ओरिजिन है उसको समझाना मेरा काम है, और चीज़ों को आसान करना मेरा काम है। ठीक है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताओगे कि आप चाहते हो कि नहीं मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूं या नहीं। आपके कन्फ्यूजन जितने होते हैं, फ्रेजल वर्ब्स में जितने कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं एक साथ आ जाते हैं, एक ही वर्ब के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन का अलग अलग मीनिंग हो जाता है, कैसे होता है उसके लॉजिक को समझना है या नहीं, आप मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताओगे। ठीक है। और वीडियो को लाइक तो आपको ज़रूर करना है, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है। तो फर्स्ट वीडियो में मैं बता देता हूँ कि भाई आपको वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट करना है और बताना है, मतलब उस लाइक के थ्रू कि आपको ऐसे सीरीज़ चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है। तो चलिए, आज भी बहुत कुछ सीखे, तो आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।